हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अर्पितास क्लासेस। आज हम सीखेंगे पैराबोलास बनाना। पैराबोला मैंने आपको पहले पिछली वीडियो में बता दिया था कि पैराबोलास क्या होता है। हिंदी में जिसे अनुवृत्त कहते हैं। पैराबोलास एक आकृति होती है, एक शेप होती है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, द्विघाती बहुपद की, जो कि हम ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं। या तो ये पैराबोलास ऊपर की तरफ ओपन रहते हैं कर्व में, या फिर नीचे की तरफ ओपन रहते हैं, ठीक है ना, खुले हुए होते हैं। आज हम वही ग्राफ में बनाना सीखेंगे, ठीक है। और चैप्टर है हमारा चैप्टर 2 पॉलिनोमियल, और हिंदी में बहुपद, क्लास 10th। चलिए स्टार्ट करते हैं। ड्रॉ पैराबोला ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। द्विघाती बहुपद का अनुवृत्त खींचें। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी, द्विघाती तो होते हैं जिसकी हाईएस्ट पावर, वह पॉलिनोमियल जिसकी हाईएस्ट पावर 2 होती है। लेकिन इससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी वो वाले पॉलिनोमियल जिनकी हाईएस्ट पावर 1 होती है, इस तरीके का। इसे हम कौन सा वाला पॉलिनोमियल कहते हैं? इसे हम लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं, और हिंदी में इसे रैखिक बहुपद कहते हैं। तो जब रैखिक बहुपद हम बनाते हैं, कोई भी लेते हैं, इसका ग्राफ क्या पैराबोला ही बनता है, क्या वो भी यू शेप में ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ इस तरह से बनता है, या फिर लीनियर बनता है? तो आप लोग 9th क्लास में पढ़ चुके होंगे इसे। आपने 9th क्लास में पढ़ा था कि जो हमारा लीनियर पॉलिनोमियल होता है, जो रैखिक बहुपद होता है, उसका ग्राफ भी लीनियर रैखिक ही बनता है। चलिए थोड़ा सा इसके ऊपर देख लेते हैं रैखिक कैसे बनता है। एक ही रेखा में, एक सरल रेखा में यह ग्राफ बनेगा। इसके लिए कम से कम हमें 2 पॉइंट्स इसमें चाहिए ग्राफ के ऊपर। तो हम लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे इसे, माना, ठीक है। ऐसे बॉक्स बना लेते हैं, ऐसे हम 9th क्लास में भी करते थे, ठीक है। किसी भी ग्राफ को दिखाने के लिए, एक ग्राफ में लाइन को दिखाने के लिए, लाइन को ड्रॉ करने के लिए, किसी भी लाइन को ड्रॉ करने के लिए हमें मिनिमम 2 पॉइंट या 2 बिंदु चाहिए होते हैं। यहाँ पे भी मैं एक एक्स और एक वाई 2 ही पॉइंट लूंगी। एक्स की जो वैल्यू होती है उसे हम कहते हैं जीरोस। लेकिन यहाँ पे जीरोस हम एक्स की वैल्यू, उसको उस वाली वैल्यूज को नहीं कहेंगे जो हम लेट कर रहे हैं, हम उस वाली वैल्यूज को जीरो कहते हैं या शून्य कहते हैं, जो इस पूरे पॉलिनोमियल का सॉल्यूशन होती है, जो इस पूरे पॉलिनोमियल को सॉल्व करके आंसर 0 देती है, ठीक है। एक्स की यहाँ पे कौन सी वैल्यू रखें, एक्स का यहाँ पे कौन सा मान रखें जो इस पूरे पॉलिनोमियल को, इस पूरे बहुपद को हल करके आंसर 0 कर दे। इस बहुपद का जो हल होगा, सोल्यूशन होगा, वह 0 कहलाएगा। लेकिन अभी हम लेट बी से करते हैं। माना कि यहाँ पे एक्स की वैल्यू n ले लेते हैं, एक्स की वैल्यू लेट बी x इज इक्वल टू 1, ऐसे ही करते थे हम 9th क्लास में। तो जब मैंने x की वैल्यू 1 मानी, इस 2x + 5 को हम बोलते हैं पॉलिनोमियल, बहुपद। अब बहुपद को हम p पॉलिनोमियल से रिप्रेजेंट करेंगे, और जब इस पूरे बहुपद को हम लिखेंगे पॉलिनोमियल को, तो px लिखते हैं। इज दैट क्लियर? इसको हम px बोलेंगे पॉलिनोमियल x के लिए, जो कि इसमें वेरिएबल हमारा जो चर है वो x है। तो px इज इक्वल टू 2x + 5। क्लियर? हमारा पॉलिनोमियल x 2x + 5 है। हमने x की वैल्यू जब 1 ले ली, तो यहाँ पे p x की वैल्यू 1 ले लेंगे, 2। अब x की जगह पे कितना लिया, 1, मल्टीप्लीकेशन में +5, 2 1 = 2 + 5 इज इक्वल टू p1। पॉलिनोमियल अगर 1 के लिए हमने सॉल्व किया x के लिए, तो हमारे पॉलिनोमियल की वैल्यू आई है 7, ठीक है। यानी कि x की वैल्यू जो 1 लेंगे, तो ये जो पॉलिनोमियल था इसको मैं y मान लेती हूँ यहाँ पे। तो ये पॉलिनोमियल सॉल्व हो गया, इसको y मान लेते हैं, तो y की वैल्यू आ गई हमारी 7। क्लियर? ऐसे ही यहाँ पे दूसरा ले लेते हैं। यदि मैं x को माइनस में कोई नंबर मान लेती हूँ, x -3 अगर मैं ले लेती हूँ, लेट माना x इज इक्वल टू -3, लेट बी x इज इक्वल टू 1। यहाँ पे माना, हिंदी में भी लिख लेते हैं, x बराबर -3, x बराबर -3। तो हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले पॉलिनोमियल लिखेंगे अपना px यानी कि पॉलिनोमियल बहुपद x। यहाँ पे x दे रखा है वेरिएबल, हमारा px कितना है, 2x + 5, ठीक है। रैखिक था क्योंकि हाईएस्ट पावर 1 थी, लीनियर था ये। अब हमने x को कितना मान लिया, -3, तो हम इसको सॉल्व करेंगे। x की जगह पे -3 की वैल्यू रखेंगे, +5, ऐसे ही करते हैं, प्लस माइनस माइनस एंड 2 3 = 6 +5। क्लियर? जब भी आप डिजिट्स की मल्टीप्लिकेशन करेंगे, नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ठीक है, संख्याओं को जब गुणा करेंगे, तो उनके जो साइन होते हैं, चिन्ह, उनको जरूर मल्टीप्लाई करें, जिससे कि आपकी कैलकुलेशन मिस्टेक्स कम हो।
तो प्लस इसके आगे कोई साइन नहीं, प्लस मान जाता है, ये माइनस, तो प्लस माइनस माइनस एंड 2 3 जा 6, ठीक है ना। यू शुड ऑलवेज मल्टीप्लाई द साइन फर्स्ट, देन मल्टीप्लाई नंबर्स, ओके। अब यहाँ पे हम कैलकुलेशन आगे बढ़ाते हैं। प्लस माइनस सॉरी माइनस और प्लस हो गया माइनस, 6 में से 5 माइनस किया 1, और जो इन दोनों में से 6 और 5 में से बड़ा नंबर है वो है 6, और 6 का साइन है माइनस, तो माइनस यहाँ पे ले लेंगे। क्लियर। प्लस और माइनस में साइन बड़ी संख्या का आता है, मल्टीप्लीकेशन में साइन भी मल्टीप्लाई हो जाते हैं। यहाँ पे -1 आ गया। जब मैंने x की वैल्यू -3 ली तो जो हमारा px था पॉलिनोमियल बहुपद, वो सॉल्व होके y = -1 दे रहा है। क्लियर। अब इसको देखो ग्राफ में रिप्रेजेंट करूंगी मैं। ये हमारा टॉपिक नहीं है आज, लेकिन ये 9th क्लास का थोड़ा सा मैं लीनियर आपको बता देती हूँ, जिससे कि आपको ये पता लगे कि हम 9th क्लास से थोड़ा सा पैराबोला पे कैसे पहुंचे हैं। पैराबोला हमने बनाना नहीं सीखा 9th में। चलिए सबसे पहले यहाँ पे हम लेते हैं एक्स एक्सिस, इसको हॉरिजेंटल लाइन बोलते हैं एक्स एक्सिस को, हिंदी में इसको क्षैतिज रेखा, और इसको एब्सिसा इंग्लिश में, और इसको भुज बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। इसके तीन नाम है। उसके बाद ये हमारी वाई एक्सिस, वाई डैश जरूर लगा दीजिएगा, एक्स और एक्स डैश, ठीक, दोनों तरफ नाम। और ये एरोज दिखाते हैं कि ये जो लाइन है ये कभी भी खत्म नहीं होती, लाइन्स नेवर एंडेड, ठीक है। नंबर्स जो है कभी खत्म नहीं होते, अनंत होते, इन्फिनिटिवली मैनी। समझ में आया। चलिए, और जहाँ पे दोनों एक्स और वाई इंटरसेक्ट करती है इसको हम बोलते हैं ओरिजिन, मूल बिंदु। इसको हम 0 से डिनोट करेंगे, 0 से दर्शाएंगे। समझ में आ गया। जो ये वाली लाइन है इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे वाई एक्सिस, वाई एक्सिस, ठीक है ना। दूसरा इसको हम ऑर्डिनेट बोलते हैं, तीसरा हम इसे ऑर्डिनेट वाई एक्सिस, और वर्टिकल लाइन बोलते हैं, क्योंकि ये वर्टिकली खड़ी है ना, वर्टिकल लाइन, ओके। इसके 3 नाम कौन कौन से हैं? इसके 3 नाम हैं एक्स एक्सिस एंड द एब्सिसा, ठीक है। और बोलेंगे इसको एक और बोलेंगे हॉरिजेंटल लाइन, हॉरिजेंटल, ठीक है। अभी इसको हिंदी में कौन कौन से नाम देंगे? इसके हिंदी में नाम है वाई अक्ष। एक एक नंबर के क्वेश्चन आ सकते हैं। और बोलेंगे इसको कोटि, और एक नाम इसको बोलेंगे ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर। और इंग्लिश इसको बोलेंगे हिंदी में एक्स अक्ष, ठीक है। इस वाली लेटिव लाइन को एक्स अक्ष, और बोलेंगे आप भुज, और तीसरा इसका नाम है क्षैतिज रेखा, ठीक है, क्षैतिज। ये 3 नाम इनके हैं। और जब ये तीनों लाइन, दो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन जब दो टकराती हैं, जहाँ पे इंटरसेक्ट करती हैं, उसको बोलते हैं मूल बिंदु, हिंदी में मूल बिंदु, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ओरिजिन, जहां से इसका उद्गम हो रहा है, ओरिजिन, ठीक है। अब ये तो हो गए नाम। अब इन नामों के अलावा लाइन में जब राइट हैंड साइड चलते पॉजिटिव नंबर चलेंगे और सेम डिस्टेंस पे चलेंगे, ध्यान रखना, सेम डिस्टेंस, बराबर दूरी पे चलेंगे। 1 2, ग्राफ अगर है तो ग्राफ में तो पहले से बना हुआ होता है, यहाँ पे अगर आप खुद से बना रहे हैं तो आप सेम डिस्टेंस पे चलेंगे। 1 2 3 4 5 6, इस तरह से चलेंगे नंबर आगे। हमारे पास 7 भी है, इसलिए हम 7 तक चलते हैं। वैसे एक्स एक्सिस पे 7 नहीं है मेरे पास, फिर भी चल लेते हैं यहाँ पे 7, ठीक है। यहाँ पे नेगेटिव नंबर चलेंगे लेफ्ट हैंड, 0 से लेफ्ट की तरफ को, -1 -2 -3 एंड -4, ठीक है। ऊपर की तरफ चलेंगे, अप की तरफ सेम डिस्टेंस पे, तो चलेंगे 1 2 3 एंड 4, इस तरह से चलेंगे। हमें 7 तक जाना पड़ेगा, क्योंकि वाई मेरे पास 7 भी है। 4 एंड देन 5 6 एंड 7, ठीक है। ऐसे ही नीचे की तरफ भी हम डाउन में भी माइनस में चलेंगे, सेम डिस्टेंस, -1 -2 -3 -4 एंड -5, ठीक है। इस तरह से नंबर में चलेंगे। अब देखिए, जब मेरे पास x1 था, x को कहाँ पे देखेंगे? इस x एक्सिस पे देखेंगे। तो x जब मेरे पास 1 था, 1 दिया हुआ है, तो इस 1 की वैल्यू हमारी पॉलिनोमियल क्या दे रही है? 7। तो 1 से 7 तक, 7 को कहाँ देखेंगे? इस लाइन पे देखेंगे, y एक्सिस पे। 7 पॉजिटिव है कि नेगेटिव? पॉजिटिव, तो यहाँ देखेंगे पॉजिटिव। नेगेटिव होता तो नीचे की तरफ देखते। ये आगे 7 से चलेंगे ऐसे, और 1 से चलेंगे ऐसे। तो ये दोनों जहाँ पे टकराएंगे, यहाँ पे ये जो मेरा पॉइंट बिंदु जो आएगा, इसको हम लिखेंगे, पहले एक्स एक्सिस की वैल्यू लिखेंगे 1,
फिर वाई एक्सिस के लिखेंगे 7, ठीक है ना। पहले हम लिखते हैं एक्स फिर वाई, पहला एक्स होना चाहिए दूसरा वाई होना चाहिए। तो 1,7 पे एक पॉइंट मुझे मिल गया। दूसरा है -3 और -1। -3 ये रहा, देखो एक्स एक्सिस पे देखेंगे और वाई एक्सिस पे देखेंगे -1, ये रहा, ठीक है। अब इसको ऐसे और ऐसे यहाँ मीट कर देंगे दोनों। यहाँ से हम चलेंगे डाउन और यहाँ से चलेंगे हम लेफ्ट, तो यहाँ पे मीट हो रहा है ये दोनों यहाँ पे मिल रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा पॉइंट आया -3 एंड -1। पहले लिखेंगे x की वैल्यू फिर लिखेंगे y की वैल्यू। -3 -1 पे एक पॉइंट आ गया। अब ये वाला पॉइंट और ये वाले पॉइंट को जब हम मिलाते हैं, देखिए ये वाला जो पॉइंट है ना, ये इस तरह से मिलेगा, सीधा सीधा जाएगा ऐसे, समझ में आया। तो जो भी आपका लीनियर ग्राफ बनेगा, जो रैखिक आपका बहुपद बनेगा, उसका ग्राफ हमेशा सीधा ही जाएगा। ऐसे ग्राफ बनाने के बाद दोनों तरफ एरो लगाना ना भूलें, क्योंकि ये ग्राफ बढ़ता ही चला जाएगा। नंबर लाइंस पे अगर हम आगे 100 पे भी चलते तो भी बढ़ता ही चला जाएगा, इस तरफ भी नेगेटिव में भी ये बढ़ता ही चला जाएगा। ये लाइन खींचने के बाद आपने इसके ऊपर अपना बहुपद जरूर लिखना है, अपना पॉलिनोमियल जरूर लिखना है। इस तरह से ग्राफ बनेगा लीनियर पे। ये तो आपको 9th क्लास से आता ही था। हम बात करेंगे यार पैराबोला की। चलिए पैराबोला की तरफ चलिए। पैराबोला बनाने के लिए, अनुवृत्त बनाने के लिए मैं आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का यानी कि द्विघाती बहुपद का एक एग्जांपल देती हूँ। x² -2x - 3, ठीक है। सब इसका ग्राफ खींचने के लिए हमें टेबल की जरूरत है। टेबल की जरूरत क्यों है? क्योंकि मुझे x और y की वैल्यू चाहिए, जिसे मैं ग्राफ में रिप्रेजेंट कर सकूं x और y की वैल्यू को, जिससे मुझे पॉइंट्स मिल जाए और पॉइंट से मेरा पैराबोला बन जाए, ठीक है। तो हम लेंगे x की वैल्यू एंड y की वैल्यू हम गेट करेंगे। इसकी लेट करेंगे, इसकी गेट, यानी कि इसकी मानेंगे और इसकी ज्ञात करेंगे। y की वैल्यू ये पूरी होती है जो इसको सॉल्व करके आंसर आएगा। तो इसको मैं मान लेती हूँ px, पॉलिनोमियल x। माना लेट बी, हिंदी में बोलेंगे माना, मान लेते हैं x बराबर -1 ले लेते हैं पहले, ठीक है। अब x की वैल्यू -1 रखने पे यहाँ पे पॉलिनोमियल हमारा जो x है ये -1 हम ले रहे हैं x की जगह पे। तो पॉलिनोमियल में बहुपद में वैल्यू आ जाएगी, x की जगह पे रखेंगे -1, पूरे की पावर कितनी है 2, -2 और यहाँ पे -1, x की जगह पे -1 रख रही हूँ मैं, ठीक है। और ये 3, समझ में आया। वैल्यूज पुट करने, वैल्यू को यहाँ पे रखना है, इसके मान को रखना है -1 को, इसी में रखा है हमने। चलिए सॉल्व करते हैं। -1 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 मल्टीप्लाई बाय -1, और ये मैंने कहा था जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो पहले साइन की मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो माइनस माइनस प्लस एंड 2 1 जा 2 -3। अब ये माइनस माइनस अगेन कितना हो जाएगा प्लस, एंड 1 1 जा 1 प्लस 2 -3, ठीक है ना। जिनको कैलकुलेशन की प्रॉब्लम है उनके लिए भी इजी हो जाएगा, इतना खोल के आपको बता दिया किस तरह से आपको सॉल्व करना है। अच्छा 2 में 1 प्लस करेंगे 3 -3, तो कितना आ जाएगा आंसर 0। समझ में आया। तो x की वैल्यू -1 रखने पर ये जो मेरा पॉलिनोमियल था ये क्या बन गया, पॉलिनोमियल को y मान लेते हैं, ठीक है। ये जो पॉलिनोमियल बहुपद था ये 0 बन गया, ठीक है ना। तो जब पॉलिनोमियल 0 बन गया तो ये -1 इस पॉलिनोमियल का, इस बहुपद का 0 है या नहीं है। इस x की वैल्यू -1 रखने पर ये इसका 0 देता है या नहीं देता, देता है। तो इसका मतलब यह है इसका शून्यक है, -1 इसका शून्यक है, इसका एक सोल्यूशन है, हल है, ठीक है। दूसरा हम ले लेते हैं जल्दी जल्दी। लेट बी x इज इक्वल टू 0। अब हम x की वैल्यू 0 लेंगे, यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो हमारा पॉलिनोमियल था x², तो हम 0² ले लेंगे, -2x था तो 2 मल्टीप्लाई बाय 0 ले लेंगे x की जगह पे, ठीक है, -3। समझ में आ रहा है। और ये हमारा क्या है, पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल कौन सा, x वाला, x दे रहा है। और पॉलिनोमियल की जगह पे हम कितना रखना है, x की जगह पे 0, तो यहाँ पे हम 0 रखेंगे, ठीक है। p0 के लिए सॉल्व कर रहे हैं तो 0 का स्क्वायर 0 और -2 मल्टीप्लाई बाय 0 0, तो ये सारा 0 हो जाएगा और आंसर आएगा -3। क्लियर। तो यहाँ पे 0 रखने पे x की वैल्यू हमें y कितना देता है, -3। क्लियर हो गया। पॉलिनोमियल हमें क्या दे रहा है, -3। इसको हम y भी बोल सकते हैं, y इक्वल टू -3, ठीक। अच्छा अगला हम लेंगे 2 ले लेते हैं, ठीक है। लेट बी x इज इक्वल टू 2। माना कि इसको 2 मान लेते हैं, हम कुछ भी नंबर मान सकते हैं जो हम ग्राफ में प्रेजेंट करना चाहते हैं, रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। चलिए 2 ले लेते हैं। 2 पे इस वैल्यू को रखने पे x की जगह पे क्या रखेंगे 2, तो p मतलब हो गया पॉलिनोमियल यानी कि बहुपद। 2 के लिए जब हम सॉल्व कर रहे हैं तो बहुपद पे x की जगह पे 2 वैल्यू रखेंगे, 2 की पावर 2, ठीक है, 2 की पावर 2 -2 गुणा 2,
2 मल्टीप्लाई बाय 2, जो कि हमने 2 ले लिया लेट बी, एंड -3। तो 2 की पावर 2 कितना हो गया, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 यानी कि 4 हो जाता है। ठीक है, 4 2 2 जा 4 एंड 2 2 जा 4 -3। 4 में से 4 माइनस किया 0 -3 एंड अगेन हमारे पास आंसर यहाँ पे -3 आ रहा है P2 रखने पे, यानी कि y इज इक्वल टू 3, सॉरी -3, 2 रखने पर भी -3 आ रहा है। ठीक है, अब अगली वैल्यू हम लेते हैं 3 यहाँ पे। लेट बी माना x इज इक्वल टू 3। ठीक है, माना x बराबर 3, x बराबर 3 लेने पे अगेन वही px हमारा पॉलिनोमियल है x स्क्वायर -2x -3, ये हमारा पॉलिनोमियल है बहुपद। इस बहुपद पे 3 की वैल्यू रख लीजिए, x की जगह पे 3 रखेंगे, 3 की पावर 2 -2, इस x की जगह पे 3 -3। आया समझ में? यहाँ पे px जो है इस x की जगह पे क्या रखेंगे हम 3। क्लियर? 3 की पावर 2 का मतलब 3 मल्टीप्लाई बाय 3, तो 3 3 जा 9 माइनस प्लस माइनस माइनस 2 3 जा 6 -3। ठीक है ना, जब भी मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो पहले साइन की करेंगे, माइनस प्लस माइनस एंड 6, फिर 9 में से 6 माइनस किया कितना हो गया 3, और साइन बड़े डिजिट का प्लस रहता है -3। ठीक है, 3 में से 3 माइनस किया 0। जब पॉलिनोमियल 0 हो जाए तो जो x की वैल्यू होती है ना वो हमारी इस पॉलिनोमियल का 0 या शून्य कहलाता है, यानी कि इस पूरे बहुपद का यह हल कहलाता है सोल्यूशन। अब ये 0 निकल के आ गया, x की वैल्यू हमने 3 रखी थी, जब हमने 3 मानी तो हमारा पॉलिनोमियल 0 हो गया, तो ये भी एक 0 है और ये भी एक 0 है, 2 0 निकल के आ गए इसके। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में कितने निकलते हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये हमारा द्विघाती बहुपद, इसमें कितने जीरोस निकलते हैं मैंने पिछली कक्षा में बताया था आपको, तो इसमें कम से कम 2 जीरो, सॉरी मैक्सिमम 2 जीरोस निकलेंगे, अधिक ज़्यादा से ज़्यादा, और 2 से कम 1 या 0, और 2 से अधिक इसके जीरोस यानी कि इसके x की वैल्यू नहीं निकल सकती, जो कि इस पॉलिनोमियल को 0 कर दें। ठीक है, चलिए 3 हो गया। अगला लेंगे हम यहाँ पे 4 ले लेते हैं, 4। तो लेट बी को हिंदी में लिख लेते हैं इस पर, माना x बराबर 4। x की वैल्यू 4 रखने पर हमारा पॉलिनोमियल जो x है, पॉलिनोमियल क्या है, x स्क्वायर -2x -3, यही हमारा पॉलिनोमियल है। तो इस x की जगह पे यदि मैं 4 रख लेती हूँ, 4 मानती हूँ, तो 4 की पावर 2 -2 और यहाँ पे x की जगह पे 4 -3। क्लियर? 4 की पावर 2 कितना होता है, 4 4 जा 16, 4 2 बार मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई करने के लिए प्लस माइनस माइनस, 2 4 जा 8 -3, 16 में से 8 माइनस किया 8 -3, 8 में से 3 माइनस किया 5। क्लियर? और बड़ा साइन तो हमारा प्लस का ही रहेगा। तो 4 रखने पर हमारी वैल्यू कितनी आ रही है इसकी, 5। समझ में आ गया? इस तरह से इसके x और y के वैल्यूज निकल के आ गई। x और y की वैल्यू निकलते ही हमने क्या बनाना, सीधे से जल्दी से ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है। तो हमारा ग्राफ हम इस तरह से बनाएंगे कि हमारी x की वैल्यू 4 तक चली जाए, 4 तक मिनिमम हमें चाहिए, और y में 5 तक। ठीक है, x और ये हो गया। ठीक है, 1 2 सेम डिस्टेंस पे रहेंगे, 3 4 एंड 5, और यहाँ पे -1 -2 -3 -4 -5, कितना चाहिए हमें, नहीं ज़्यादा नहीं चाहिए यहाँ पे। ठीक, यहाँ पे भी सेम डिस्टेंस पे रहेंगे, 1 2 3 4 एंड 5। समझ में आया? यहाँ पे भी सेम डिस्टेंस पे -1 -2 -3 -4 एंड -5। ठीक है, चलिए रिप्रेजेंट करते हैं। रिप्रेजेंट करने के लिए देखो कैसे करेंगे, -1 से 0, -1 को कहाँ देखेंगे, इस x एक्सिस पे, -1 ये रहा। ठीक है, कहाँ तक जाएंगे, 0 तक, तो 0 पे हमें y एक्सिस पे चलना है, 0 तो यहीं पे है, तो इसका मतलब यहाँ से ऐसे चलते हैं और यहाँ से ऐसे चलते हैं, यहाँ ही पहुंचेंगे। तो -1 से 0 का पॉइंट हमें यहाँ देगा, -1 to 0। पहले लिखेंगे x की वैल्यू, फिर लिखेंगे y की वैल्यू। दूसरा है 0 से -3, 0 हम लिखेंगे x एक्सिस पे और -3 को लिखेंगे y एक्सिस। तो 0 यहाँ पे है, 0 से x एक्सिस से y की तरफ चलेंगे -3, यहाँ पहुँचेंगे हम। ठीक है, ये तो ये वाला जो मेरा नंबर आया, ये 0 -3 आया, ये पॉइंट, 2 पॉइंट मिल गए। तीसरा पॉइंट है 2 से चलेंगे हम -3, 2 को कहाँ देखेंगे, x एक्सिस पे। ठीक है, और -3 को y एक्सिस पे, y एक्सिस पे -3 नीचे की तरफ है, तो 2 से हम डाउन की तरफ चलेंगे और फिर -3 से इस तरफ चलेंगे। तो हमारे पास पॉइंट कहाँ मिला, ये मिल गया, देखिए। ठीक है, इसको बोलेंगे 2, -3। क्लियर, 2, -3 यहाँ पे पॉइंट आ गया।
अब हमारे पास है 3,0। देखिए एक्स की वैल्यू 3 कहाँ ढूंढेंगे, एक्स एक्सिस पे 3, और 0 कहाँ पे ढूंढेंगे, वाई एक्सिस पे। तो यहाँ पे आएगा ये वाई एक्सिस पे तो कहीं हमें मिलेगी नहीं, यहीं पे थे तो यहीं रहेगा 3,0। ठीक है। नेक्स्ट वैल्यू हमारी 4 और 5। 4 देखेंगे एक्स एक्सिस पे ये है, और 5 देखेंगे वाई एक्सिस पे। तो 4 से 5 की तरफ चलेंगे तो यहाँ पहुंचेंगे, ये पहुंचेंगे हम यहाँ पे। ठीक है ना, यहाँ से 5 ऐसे और ये 4, तो ये हमारी वैल्यू आ गई यहाँ पे 4,5। ठीक है, इस तरह से आया समझ में। ये जरूर लिखने हैं आपने एक्स और वाई की वैल्यूज, पॉइंट को दिखाने के लिए, किसी भी बिंदु को दिखाने के लिए आपने एक्स और वाई जरूर लिखने हैं उसके। ठीक है, तब हमारे बिंदु रिप्रेजेंट होते हैं। लाइनें नहीं खींचनी, इसमें बस पॉइंट होते हैं। उसके बाद हमने इसको ड्रॉ करना है। पहले हमारा -1 था, -1 पे हमारे पास ये आया था पॉइंट, फिर -1 के बाद हमारे पास 0,3 यहाँ पे था। ठीक है, ये देखिए ये, उसके बाद था ये वाला। ठीक, फिर आया 3,0, उसके बाद 4,5। ठीक है ना, ये भी ग्राफ भी ऐसे जाएगा, यानी कि इस तरह से ये ऊपर की तरफ ओपन ग्राफ बनेगा, इस तरह से घूमते हुए, इस तरह से कुछ वैल्यूज आएगी इसकी। आया समझ में। यानी कि जो आपका पैराबोला बनेगा, जो ये जो शेप जो बनेगी, इस शेप को हम कहते हैं पैराबोला। ठीक है, हिंदी में अनुवृत्त। और ये अनुवृत्त किसका बनेगा, ये अनुवृत्त हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यानी कि द्विघाती बहुपद का ही बनेगा। जब हमारा यहाँ पे जो a है, यहाँ पे जो नंबर है उसको हम a बोलते हैं, यानी कि 1 है यहाँ पे। तो ये जो 1 है, यदि ये पॉजिटिव है तो पैराबोला ऊपर की तरफ को बनता है ओपन, कर्व बनेगा और ऊपर की तरफ ओपन बनेगा। लेकिन यदि यहाँ पे माइनस वाला नंबर है तो ये नीचे की तरफ झुकाव बनता है। चलिए उस पर भी ट्राई करके देखें। पैराबोला बनाना आ गया आपको। हमने x² -2x -3 इस तरह से अपने पॉलिनोमियल लेना बहुपद, फिर उसके x को अपने लेट करते हुए चलना है, मानते हुए, और y को सॉल्व करते हुए चलना। y की जब वैल्यू निकल गई पॉलिनोमियल की, उसको फिर आपने ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है। इस तरह से आपके पैराबोलास बन जाएंगे। अच्छा, यहाँ से आपको ये वाला पॉइंट्स बनाना है कि कौन सा पॉइंट्स बनाना है, कैसे पता चलेगा। आप क्रम से चलेंगे, पहले -1, फिर 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, इस तरह से आप पॉइंट्स को मिलाते हुए चलेंगे तो ये अपसाइड ही बनेगा। ओके, ऊपर की तरफ खुला बनेगा यदि a जो है आपका, ये जो पहला नंबर है, a ग्रेटर देन है 0। समझ में आया। a क्या होता है, कॉफिशिएंट, गुणांक, x² का गुणांक। यदि 0 से बड़ा है तो ये अपसाइड ओपन बनेगा हमारा पैराबोला यानी कि अनुवृत्त। जब ये पैराबोला पूरा कंप्लीट बन जाता है तो इसमें आपने ये जो आपका पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, द्विघाती बहुपद, इसे जरूर लिख के आना है। x² -2x -3। इससे ये पता चल जाएगा कि ये कौन से वाले पॉलिनोमियल, कौन से वाले बहुपद का पैराबोला बना है। क्लियर। चलिए दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। उस एग्जाम्पल में हम यहाँ पे a को नेगेटिव लेंगे, a को हम <0 लेंगे। क्लियर। चलिए सेकंड एग्जाम्पल लेते हैं। अब मैं आपको ऐसा एग्जाम्पल दूंगी, ऐसा उदाहरण दूंगी जिसमें आपका a जो है वो नेगेटिव होगा, 0 से कम होगा। तो -x² +4x -3, ये एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक द्विघाती बहुपद का एक उदाहरण मैंने ले दिया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एक एग्जाम्पल ले दिया। देखिए जरा, क्या इसका ग्राफ सचमुच में नीचे की तरफ खुला हुआ बनेगा, इसका जो वक्र है वो नीचे की तरफ बनेगा कर्व। चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, एक टेबल बनाएंगे। इस टेबल में x और y की वैल्यू लिखेंगे, x एंड y। x की वैल्यू हम लेट करेंगे, मानेंगे, और y की वैल्यू जो इस पूरे पॉलिनोमियल को सॉल्व करके आएगा उसे हम y की वैल्यू कहते हैं। ठीक है, तो x को हम मान लेते हैं पहले -1। चलिए लेट बी x = -1। -1 ले लिया x को -1 लेने पे हमारा px क्या होता है, पॉलिनोमियल बहुपद। बहुपद क्या है, -x² +4x -3, ये हमारा बहुपद है पूरा पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक, द्विघाती जो सबसे हाईएस्ट पावर 2 है तो इसको क्वाड्रेटिक बोलेंगे, यानी कि दो घाती बोलेंगे। द्विघाती होने पर यहाँ पे p की वैल्यू जब मैंने पॉलिनोमियल में x की वैल्यू मैंने जब -1 मानी, तो -1 के लिए सॉल्व करने के लिए यहाँ पे माइनस की जगह माइनस रखेंगे, x की जगह पे -1 रख के पूरा स्क्वायर, +4 × x की जगह पे वैल्यू रखेंगे -1 -3 ये सेम उदाहरण है। ठीक है, इसको आप ब्रैकेट में भी रख सकते हैं ऐसे। नेक्स्ट इसको सॉल्व करेंगे, माइनस को सेम रहने देंगे, माइनस को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 1 1 जा 1, यानी कि ये हमें 1 देगा।
प्लस माइनस माइनस, 4 1 जा 4 माइनस 3। कैलकुलेशन देखना किस तरीके से हो रही है ना, माइनस माइनस माइनस। जब सारे साइन माइनस के हैं या सारे ही साइन प्लस के हैं तो हम सब नंबर को प्लस कर देते हैं। अगर सारे साइन माइनस के हैं तो साइन माइनस का रहेगा, सारे नंबर प्लस हो जाएंगे। और सारे साइन प्लस के हैं तो सारे नंबर तब भी प्लस हो जाएंगे लेकिन साइन प्लस का रहेगा। ठीक है, तो 4 और 3 कितना होगा, 7, 7 और 1 8, 8 हो जाएगा और माइनस। ठीक है, इसमें समय खराब नहीं करना है कि प्लस माइनस माइनस और माइनस माइनस प्लस, जरूरत नहीं है। सारे माइनस हो तो आप सारे आराम से नंबर को प्लस कर सकते हैं और साइन माइनस का बिना सोचे समझे लगा सकते हैं। ठीक है, तो -1 रखने पे मेरी y की वैल्यू कितनी आ गई, -8। इसको मैं y बोलूंगी भी, जो सॉल्व करके आंसर है। ठीक है, क्या ये x की वैल्यू जो इसकी निकल गई है -1, क्या ये इस पॉलिनोमियल का 0 है, इसका सोल्यूशन है ये, इसका शून्य नहीं है। क्यों, क्योंकि मुझे y की वैल्यू 0 मिलने पर ही हम उसको शून्य या 0 कह सकते हैं, x का मान जो इसको हल कर दे, है ना। इसका सोल्यूशन नहीं है। अगला देखेंगे, अभी हमें सोल्यूशन नहीं चाहिए, अभी तो हमें ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है, तो हम लेट भी कुछ भी नंबर ले सकते हैं। हम इस तरह के नंबर लेंगे तो 10 से कम में आ जाए, हमारे ग्राफ में इजीली समा जाए। ठीक है, तो x की वैल्यू अगली लेती हूँ मैं 0। 0 रखने पर यहाँ पे हम 0 रखेंगे, तो P0 के लिए सॉल्व करेंगे इसको हम। P0 का मतलब पॉलिनोमियल 0, बहुपद 0, माइनस की जगह माइनस, x की जगह पे 0 रख के 0 की पावर 2 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 0 -3। 0 की पावर 2 हो गया 0, 4 0 जा 0, तो -3 हमारा आंसर आ जाएगा पॉलिनोमियल 0 के लिए, यानी कि y इक्वल टू -3। ठीक है, x की वैल्यू 0 रखने पे -3 मुझे मिलता है। क्लियर। अगला हम मानेंगे x की वैल्यू को 1, x की वैल्यू को 1 मान लेते हैं। इस पॉलिनोमियल पे, इस बहुपद पे इसकी मान को हम रखेंगे, तो हमारा बहुपद क्या है, P1 ले लेंगे, माइनस x की जगह पे क्या रखेंगे 1, x की पावर 2, 1 की पावर 2 प्लस, देखो यहीं से चीटिंग कर रही हूँ मैं, यहीं से उठा के रख रही हूँ नंबर 4, और इस x की जगह पे क्या मान लिया हमने 1, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 1, ये ब्रैकेट मल्टीप्लाई का साइन होता है, और -3। ठीक है, इसको हमने सेम यहाँ पे उतार लिया। अब इसको सॉल्व करेंगे, माइनस सेम रहेगा, 1 1 जा 1 ही रहेगा, एंड प्लस माइनस सॉरी प्लस, और ये भी प्लस है, प्लस प्लस प्लस, एंड 4 1 जा 4 -3। ठीक है, अब माइनस और माइनस के साइन है तो मैंने बताया था कि प्लस होता है ऑलवेज, तो 3 और 1 को प्लस करेंगे 4 और साइन आएगा माइनस, और ये +4 था हमारे पास, प्लस माइनस माइनस, यानी कि 0 हमारा आंसर हो जाएगा P1 के लिए सॉल्व करने पे y इक्वल टू 0। क्लियर। तो हमारा जो x की वैल्यू 1 लेने पर y 0 हो गया। ठीक है, y 0 या मतलब पॉलिनोमियल जो पूरा सॉल्व होके 0 हो गया। तो x की वैल्यू क्या पुट करें कि ये पॉलिनोमियल पूरा सॉल्व हो जाए, 1, तो इसका मतलब 1 जो है ये हमारा एक 0 आ गया, इस पूरे बहुपद का एक शून्यक आ गया, 0 x की वैल्यू आ गई। ठीक है ना। अब अगला सॉल्व करेंगे हम, x को मान लेते हैं 2, x को कितना लेट करेंगे 2, चलिए 2 के लिए सॉल्व करेंगे। माइनस, सेम मैं पॉलिनोमियल नहीं उतार रही हूँ, आपका बहुपद यहाँ पे नहीं उतार रही हूँ, माइनस को आप माइनस लिखेंगे, x², चलिए उतार देती हूँ कि आप लोगों को थोड़ा सा इजी हो जाए। माइनस सेम लिखेंगे, x की जगह पे कितना लिखेंगे 2, 2 का स्क्वायर प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 2 -3, 2 2 जा 4, और माइनस को यहाँ उतारेंगे, प्लस 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 4 2 जा 8 -3। क्लियर। प्लस माइनस, चलो पहले माइनस माइनस वाले कर लेते हैं, माइनस माइनस हमेशा प्लस देते हैं, तो 4 और 3 कितना हो जाएगा 7, और साइन माइनस का रहेगा +8, 8 में से 7 माइनस करेंगे 1, और साइन बड़ी डिजिट का प्लस हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो इज इक्वल टू y। तो हमने जब 2 इसकी वैल्यू मानी है तो ये आ गया 1। ठीक है, अब हम इसके अगली वैल्यू ले लेते हैं 4। अब मैं x की वैल्यू इज इक्वल टू 4 माना x बराबर 4, तो जो मेरा px है, px पॉलिनोमियल x, पॉलिनोमियल में x मेरा चर है, इस बहुपद में x चर है, -x² प्लस 4x -3, ये मेरा एक पॉलिनोमियल है बहुपद। तो इस बहुपद को सॉल्व करने के लिए मैंने x को 4 मान लिया, तो यहाँ पे px की जगह पे 4 रखेंगे हम। ठीक है, अब यहाँ माइनस और x की जगह पे 4, 4 की पावर 2 प्लस 4 सेम उतार रही हूँ, मल्टीप्लाई बाय x की जगह पे 4 -3। समझ में आया है ना। आपको अगर नहीं समझ में आता आप 1-2 बार वीडियो को बैक करके फॉरवर्ड बैकवर्ड कर करके आप देख सकते हैं बार बार, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, क्योंकि ये तो रिकॉर्ड हो जाता है पूरा। ऐसा तो नहीं कि मैंने एक बार बोल दिया तो दोबारा नहीं बोल सकते, आप बैकवर्ड कर सकते हैं एक बार। ठीक है ना। माइनस 4 4 जा 16 प्लस 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 4 4 जा 16 -3। ठीक है, अब 16 और ये देखो 16 एंड 3
या 16 में से 16 माइनस करेंगे, यहाँ पे 0 हो जाएगा और -3 इज इक्वल टू वाई, इसको पूरा हम वाई बोलते हैं, y इज इक्वल टू -3। तो हमने जब इसकी वैल्यू x का मान जब हमने 4 रखा तो यहाँ पे हमें वैल्यू y की मिली -3। आया समझ में? मैंने आपको 1 2 3 4 5 पॉइंट के लिए दे दिया। 5 पॉइंट को मैं ग्राफ में रिप्रेजेंट करूंगी और रिप्रेजेंट करके आप ये देख पाएंगे कि जो इसका ग्राफ है वो डाउनवर्ड में बनेगा, नीचे की तरफ खुला हुआ ओपन, ठीक है, नीचे की तरफ खुला हुआ वक्र बनेगा इसका गोलाई में, क्योंकि इसका जो a है वो नेगेटिव में 0 से कम है, माइनस में 0 से कम, माइनस में है तो 0 से कम ही है, ठीक है ना। चलिए ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले एक्स एक्सिस खींचेंगे, एक्स एक्सिस ड्रॉ करेंगे, एक्स अक्ष, यहाँ पे एक्स लिखा, यहाँ पे एक्स डैश लिखा, ठीक है। फिर हम वाई एक्सिस को ड्रॉ करेंगे, वाई एक्सिस मेरी ज़्यादा बड़ी जा रही है, -8 तक जा रही है, मैं इसको एक्स को थोड़ा सा अप कर देती हूँ, ठीक है ना। आपने ये चीज़ भी ध्यान रखनी है कि देखो वाई एक्सिस मेरी -8 तक जा रही है, तो मैंने यहाँ पे तो ज़्यादा रखना है और एक्स एक्सिस चाहे मैं ऊपर थोड़ा खिसका लेती हूँ ऐसे, ठीक है। ये एक्स एक्सिस, ये एक्स डैश रख लेते हैं, एक्स एक्सिस हो गया, ठीक है। और ये वाई एक्सिस और ये वाई डैश, क्लियर। उसके बाद ये हमारा ओरिजिन था, मूल बिंदु 0 पे करता है, यहाँ पे रखेंगे 1 2 सेम डिस्टेंस पे बराबर बराबर दूरी पे 4 5 6 7 8 9। मैं छोटा छोटा इसलिए लिख रही हूँ ग्राफ में रिप्रेजेंट करने के लिए, आप इसको आराम से बना सकते हैं। मैं बोल के लिख रही हूँ, अगर आपको विजिबल भी नहीं है तो -1 -2 -3 -4 यही मैं लिख रही हूँ, ठीक है ना। -5 -6 -7 -8 तक ले लेती हूँ, ऐसे जरूरत नहीं थी एक्स पे इतनी ज़्यादा जाने की, वाई पे जरूरत है -8 तक जाने की। चलिए यहाँ पे लेंगे यहाँ पे ऊपर की तरफ हमारे पॉजिटिव नंबर होते हैं 1 2 और 3, बराबर दूरी पे चल रहे हैं हम, और मुझे 4 तक चाहिए ऊपर, है ना। ये देखिए 4 तक, 4 पे चलेंगे, यहाँ पे चलेंगे, नहीं 4 नहीं 3 तक ही चाहिए था, हाँ ठीक है, ऊपर ज़्यादा नहीं चाहिए, 1 तक। -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 एंड -8 -9 तक चाहिए यहाँ पे, ठीक है ना। ग्राफ इस तरह से बन गया। अब x की वैल्यू -1 को हम कहाँ पे सर्च करेंगे, x एक्सिस पे। x एक्सिस पे -1 देखिए कहाँ पे, ये है। अब यहाँ से हम किस तरफ चलेंगे, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, तो हम देखेंगे अपना y एक्सिस कितना -8, तो -8 तो नीचे की तरफ है, तो यहाँ से हम 1 से नीचे की तरफ चलेंगे, और -8 यहाँ पे है, इससे हम इसकी तरफ को चलेंगे ऐसे। और जब ये दोनों बिंदु जहाँ पे टकराते हैं ऐसे आपस में, ये जो पॉइंट आता है ये मेरा है -1 और -8, पहले x की वैल्यू फिर y की वैल्यू, ठीक है। तो -1 और -8 पे जो मेरा पॉइंट मिला, ये लाइन आपने नहीं खींचनी, मैंने आपको समझाने के लिए बताई थी, ये नहीं खींचनी है बिल्कुल इस ग्राफ में, इस वाले ग्राफ में नहीं खींचनी है, ठीक है। ये आ गया पॉइंट 1, -1 और -8 का। -1 और -8 लिखना बहुत जरूरी है, पॉइंट का नाम। दूसरा है 0, -3। 0 कहाँ देखेंगे, एक्स एक्सिस पे, ये देखा, और -3 कहाँ, -3 वाई एक्सिस पे, तो वाई एक्सिस पे -3 यहाँ पे, तो 0 से चलेंगे हम नीचे की तरफ, और -3 से तो हम इधर उधर चलना था, कहीं नहीं चल पाएंगे, यहीं रहेंगे। तो ये मिला मुझे 0, -3। हर पॉइंट के नाम देने जरूरी है, इस नाम से ही पता चलेगा कि हमारा पॉइंट, हमारा जो बिंदु है वो कहाँ पे स्थित है, कहाँ पे लोकेटेड है। तो ये नाम बहुत जरूरी है, एक्स और वाई की वैल्यू 0 -3, पहले एक्स आएगा फिर वाई आएगा, ये जरूरी है, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट है आपका 1, 0। 1 कहाँ देखेंगे, एक्स एक्सिस पे, जैसे कि आप हम बार बार बता रहे हैं, एक्स एक्सिस पे देखेंगे एक्स को, 1 को, और 0 को देखेंगे वाई एक्सिस पे, ठीक है। तो एक्स एक्सिस पे 1 हमारा यहाँ पे है और 0 वाई एक्सिस पे इधर, तो हम यहीं पे रहेंगे, कहीं नहीं लेंगे। ये आ गया 1, 0, समझ में आया। अगला है 2, 1। 2 को कहाँ देखेंगे, एक्स एक्सिस पे, कहाँ पे, पॉजिटिव में, ये रहा 2 दो जगह पे, माइनस में भी है प्लस में भी है, हम प्लस वाला 2 देखेंगे, और किस तरफ चलेंगे, ऊपर या नीचे की तरफ, 1 तक। 1 कहाँ पे, ऊपर की तरफ, तो हम ऊपर की तरफ चलेंगे, यहाँ पे ये चले सीधे यहाँ तक, ठीक है ना, और 1 से ऐसे, ये दोनों जहाँ पे टकराएंगे, ये ऊपर की तरफ चलना शुरू करेगा, ये इसकी तरफ चलना शुरू करेगा, और जहाँ पे ये टकराएंगे वहाँ पे हमारा पॉइंट मिलेगा 2, 1। आया समझ में। अगला है 4, -3। 4, -3। 4 देखेंगे एक्स एक्सिस पे, ये है, -3 नीचे की साइड है वाई एक्सिस पे, ये ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ है, तो 4 से हम नीचे की तरफ चलना शुरू करेंगे ऐसे, और 3 से हम 4 की तरफ को ऐसे, तो जहाँ पे हम टकराएंगे ये हमारा जो पॉइंट आएगा,
इस पॉइंट का नाम है 4, पहले x की वैल्यू फिर y की वैल्यू। क्लियर? ये ब्रैकेट रखने हैं आपने ऐसे। ये जो हमने जो ये पॉइंट लिखे हैं इसे हम बोलते हैं इसके कोऑर्डिनेट, हिंदी में निर्देशांक। ये निर्देशांक यदि नहीं होंगे तो हमें पॉइंट का एग्जैक्टली पता नहीं लगता कि ये कहाँ पे स्थित है, कहाँ पे ये सिचुएटेड है, कहाँ पे लोकेटेड है। ठीक है, तो वो जरूरी है। ये हो गए सारे प्लॉट। अब हम स्टार्ट करेंगे। -1 से -8 हम जा रहे थे, तो हमारा कहाँ पे था पॉइंट, ये यहाँ से स्टार्ट करेंगे। उसके बाद 0 से -3, 0 से -3 कहाँ पे था, ये। ठीक है, तो ये ऐसे मिला दे, ऐसे नीचे की तरफ नहीं गया, ऐसे चले गया ऊपर की तरफ। ये नीचे नहीं गया ना, ऊपर चला गया। 1 से 0, ये देखो 1 to 0 ये था, तो ये गया ऊपर। ठीक है, 2 से 1 ये गया, 2 से 1 ये वाला पॉइंट था, ये वाला है ना, 2 से 1 ये हम मिले। फिर 4 से -3, 4 से -3 यहाँ पे था पॉइंट, ये घूम गए। देखा, मतलब हमारा जो ग्राफ है वो नीचे से घूम के ऊपर को गया, फिर दोबारा नीचे को आ गया। नीचे की तरफ खुला हुआ बनेगा हमेशा जब भी हमारा ए नेगेटिव होगा। आया समझ में? तो ये भी एक पैराबोला बना जो कि नीचे की तरफ डाउनवर्ड में ओपन था। तो पैराबोला दो तरीके के बनेंगे, एक बनेंगे ओपन अपवर्ड, एक बनेंगे ओपन डाउनवर्ड। यानी कि एक ऊपर की तरफ खुले हुए और एक नीचे की तरफ खुले हुए, और बनेंगे वक्र इस तरह से, ऐसे या फिर ऐसे। समझ में आया? जब ऊपर की तरफ खुले हुए बनेंगे तो इसका मतलब हमारा ए बड़ा होगा 0 से, और जब नीचे की तरफ खुले हुए बनेंगे तो ए छोटा होगा 0 से। ठीक है, और जहां जहां पे ये पैराबोलास आपको एक्स एक्सिस पे काटते हुए नजर आएंगे, एक्स एक्सिस पे देखो हमेशा दो ही जगह काटेंगे, या एक ही जगह पे काटेंगे, या कुछ भी जगह पे नहीं काटेंगे। अगर ये एक जगह पे काटते हैं तो इसका मतलब एक्स की एक वैल्यू निकल के आ रही है, शून्य हमारा एक फाइंड हो रहा है, एक ज्ञात हो रहा है। और अगर दो जगह पे ही काटेंगे तो शून्य कितने हैं, 2। और अगर किसी भी जगह पे ये नहीं इंटरसेक्ट कर रहा है एक्स एक्सिस को, ऐसे नीचे की तरफ बन रहा है खाली, या तो इस वाले क्वाड्रेंट में बन रहा है या ऊपर वाले क्वाड्रेंट में, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट होते हैं हमारे चतुर्थांश। पहला चतुर्थांश, दूसरा चतुर्थांश, तीसरा चौथा। ये हमने 7th में 8th में 9th में हम पढ़ चुके हैं इसको। तो यहाँ पे अगर होता है और एक्स एक्सिस पे अगर कहीं भी इंटरसेक्ट या काट ये प्रतिच्छेदित नहीं करते हैं पैराबोलास के जो कर्व बन रहे हैं वो, इसका मतलब हमारा इसके कोई भी हल नहीं निकलेंगे, कोई भी जीरोस शून्य नहीं निकलेंगे, एक्स की कोई वैल्यू ऐसी कोई वैल्यू नहीं निकलेगी जो इस पॉलिनोमियल को सॉल्व करके आंसर 0 दे दे। समझ में आ गया? तो अभी अगर मैं क्वेश्चन पूछूं कि इसमें कितने जीरोस हैं आपके पास, तो अगर ये दो जगह पे इंटरसेक्ट कर रही है तो इसके 2 जीरोस निकल के आ रहे हैं। पहला जीरो है हमारा, एक्स की वैल्यू को जीरो कहते हैं, देखो इसमें जो एक्स की वैल्यू आएगी, पहला जीरो है 1। समझ में आया? तो मैंने एक जीरो फाइंड किया, दूसरा मैंने फाइंड अभी नहीं किया। अगर हम दूसरा जीरो फाइंड करेंगे तो यहीं कहीं पे वो आएगा। इसके जीरोस फाइंड कर ले, आपको पता लग जाएगा। चलिए, -x² + 4x - 3 जीरोस फाइंड करने के लिए क्या बताया था मैंने, पहले a को इससे मल्टीप्लाई कर दें। तो 1 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 3 कितना आएगा, 3 आएगा। ठीक है ना? अब इसके ऐसे फैक्टर, इसके ऐसे गुणन करना। अच्छा, ये माइनस माइनस है, उसका मतलब प्लस करके, दोनों अगर माइनस होते तो हम प्लस करके हमारा आंसर कितना दे, 4 आ जाए। तो 1x², 3 और 1 को प्लस करके 4 आ रहा है, तो हमारे पास 1x और 3x सफिशियंट है, ये काफी है। और दोनों में साइन प्लस का ले लेंगे। आया समझ में? और ये -3 को सी, इसको हमने स्प्लिट कर दिया, स्प्लिटिंग मेथड से हम कर रहे हैं इसको। इन दोनों में कॉमन लेंगे, आएगा यहाँ पे -x था, इन दोनों में कॉमन लेंगे तो x कॉमन आ जाएगा, अंदर रहेगा -1 और x भी रहेगा और यहाँ पे 1 रहेगा। ठीक है, इसको हम सेम यहाँ पे उतारेंगे तो ये आ जाएगा -x - 1, सॉरी यहाँ पे प्लस का साइन है, ये प्लस रहेगा, है ना, प्लस माइनस माइनस और प्लस, यहाँ प्लस हो जाएगा x और यहाँ पे प्लस। अब -x को किससे मल्टीप्लाई करें कि प्लस में आ जाए हमारा 3, तो माइनस माइनस प्लस एंड 3 1 जा 3 और x। ठीक है, माइनस प्लस माइनस 3 1 जा 3। क्लियर? वेरीफाई करना भी जरूरी है। अब ये हमारा जो आंसर है, ये सिंगल को हम एक बार लिखते हैं x - 3, एक फैक्टर, एक गुणनखंड, और जो इसके ब्रैकेट के अंदर है उनको एक बार लिखते हैं। तो यहाँ पे हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, 1 को पहले लिख लेते हैं, नेगेटिव नंबर को बाद में लिख लेंगे ऐसे। ठीक है ना, 1 - x। समझ में आया? तो उसके देखो 2 जीरोस ऐसे करेंगे, पहले x - 3 के लिए सॉल्व करेंगे, जीरोस कितना निकलेगा, यानी कि शून्य की वैल्यू तो 3 निकल के आ गई। ये 3 इसको 0 कर देगा, मैंने कहा था ना यहाँ पे 3 पे कहीं आएगा, तो 3 पे सही आ रहा था, ये आया 3,0। क्लियर? और यहाँ पे कितनी आएगी वैल्यू,
1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है। माइनस एक्स यहाँ पे माइनस एक्स इज इक्वल टू, ये आपका प्लस में है, यहाँ -1 में जाएगा और ये माइनस से माइनस कैंसिल जाएगा तो x इज इक्वल टू 1। समझ में आया? x की वैल्यू एक तो 1 निकल के आएगी, 1 जहाँ पे ये 0 देगा, दूसरी आएगी 3, यहाँ पे मैंने ली 3 पे भी ये 0 आ जाएगा। समझ में आ गया? तो इसके 2 जीरोस निकल के आए। क्लियर? समझ में आया आपको? आई होप आप समझ गए होंगे कि किस तरह से हम पैराबोलास बना रहे हैं। पहले x की वैल्यू हम लेट कर रहे हैं यानी कि मान रहे हैं, और y के लिए हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। सॉल्व करने के बाद हम x और y एक्सिस पे इसको प्लॉट कर रहे हैं। प्लॉटिंग के बाद अपने पॉइंट्स पे नाम जरूर देने हैं, नाम निर्देशांक यानी कि आपके कोऑर्डिनेट जरूर देने हैं। कोऑर्डिनेट देने के बाद जब आपका पैराबोला बन जाएगा, इस पे आप पॉलिनोमियल जरूर लिख के आएंगे किस पॉलिनोमियल का बना है, ठीक है ना। इस तरह से -x² + 4x - 3। और जब पैराबोला नीचे की तरफ बना है तो आप समझ जाइए कि a आपका नेगेटिव है, ऊपर की तरफ बना तो a आपका पॉजिटिव था। समझ में आया? पैराबोला की 2 ही शेप बनेगी। पैराबोलास बनेगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यानी कि द्विघाती बहुपद के लिए ही। ओके, समझ में आ गया? अच्छा, और एक बात और कि आप लोगों को जो मैं क्वेश्चंस एंड में देती हूँ वीडियो के, वो आपने जरूर सॉल्व करने हैं, आपकी प्रैक्टिस में हेल्प करेंगे, ठीक है। और जितना हो सके आप और बच्चों को भी इस क्वेश्चन आंसर को समझा सकते हैं, क्योंकि ज्ञान जो है वो बांटने से बढ़ता है, ठीक है ना। आप लोग जितना पढ़ाएंगे, जितना दूसरों को पढ़ाएंगे, जितनी अपनी नॉलेज शेयर करेंगे, आपकी नॉलेज कम नहीं होगी, वो बढ़ेगी, ठीक है ना। तो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए और नॉलेज को जरूर शेयर कीजिए। जितना हो सके मैथमेटिक्स में प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें प्रैक्टिस की बहुत जरूरत है। आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपकी कैलकुलेशन मिस्टेक्स होंगी और आप कैलकुलेशन जल्दी भी नहीं कर पाएंगे। स्पीड बढ़ाने के लिए भी बहुत जरूरी है, ठीक है ना। ओके, टेक केयर, गुड बाय एंड कीप प्रैक्टिसिंग। ओके, थैंक यू। स्टूडेंट्स, you have to draw parabolas of given quadratic polynomials। विद्यार्थियों, आपने दिए हुए द्विघाती बहुपदों का अनुवृत्त बनाना है।